नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो कीट के, धान की फसल में लगने वाले रोग के और कई अन्य सारे वीडियो रहे जैसे पोषक तत्व के। तो उसके बारे में हमने सोचा जो हमारी हर फसल में कितना % कौन सा चूहा जो है नुकसान पहुंचाता है। तो हमने सोचा रोडेंट के बारे में आपको जानकारी दे दें। जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने एकत्रित की, आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। जानकारी अच्छी लगे चूहा के बारे में, चूहा हर कोई परिचित होगा चूहा से। आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं रोडेंट के बारे में क्या है चूहा। चूहा कैसा होता है, क्या इसको इंग्लिश में रैट भी बोलते हैं और रोडेंट भी बोलते हैं। तो रोडेंट इसको जो है बहुत ही दूरी तक या कह लीजिए बहुत ऊंची क्लासों में भी इसको रैट नहीं बोला जाता है, रोडेंट ही बोला जाता है। जैसे आप इसके बारे में अध्ययन करोगे तो रोडेंट के बारे में ही अध्ययन करोगे। तो देख लेते हैं किस क्लास से बिलोंग करता है ये। तो ये मैमेलिया से बिलोंग करता है। मैमेलिया मीन्स होता है रीढ़धारी। उसके बाद ये किस आर्डर से बिलोंग करता है, तो आर्डर है रोडेंटिया। रोडेंटिया आर्डर का है, फैमिली इसकी मोरिडी है। मोरिडी इसकी फैमिली है और सब फैमिली मोरनी या गर्बेलिया है। तो इस प्रकार से ये बिलोंग करने वाला। अब दोस्तों आप लोगों के मन में विचार हो रहा होगा कि इसका फिर वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसका भी नीचे वैज्ञानिक नाम, इसके बहुत सारी इसकी स्पीसीज़ें दी गई हैं जो मुख्य स्पीसीज होती है जो अपने इंडिया में पाई जाती है। उन सभी के वैज्ञानिक नाम नीचे मैं बता दूंगा, उसकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले जानते हैं कि चूहा है क्या, क्या है इसकी खास बात। तो सबसे पहले देखते हैं कि चूहे के बारे में विस्तार से जानकारी हिंदू धर्म, हिंदू के भागवत पुराण से मिलता है। इसके लिए गणेश जी की सवारी भी मानते हैं। इसको क्या है, गणेश जी की सवारी भी मानते हैं। चूहा के द्वारा कृषि फसलों, फलों, सब्जी, खेत से लेकर के खलिहान तक, घर से लेकर के गोदाम तक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। यह बहुत ही चालाक किस्म का प्राणी होता है। इसके साथ ही शकी भी बहुत होता है। दोस्तों हमारा मानना नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि पृथ्वी पे जितना भी प्राणी है सबसे ज़्यादा अगर शकी है तो वो कौन सा है, रैट है। रैट या रोडेंट है, रोडेंट या चूहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है शकी प्राणी रोडेंट को माना गया है या चूहे को माना गया है इसलिए। और चालाक जो शकी होगा वो चालाक तो वास्तव में पहले से ही होता है। तो ये शकी और चालाक दोनों किस्म का बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है इसकी दृष्टि से। उसके बाद आता है, कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू समाज में कैसे हो रही है आपको बता दूं। एक घटना है उसको देख लीजिए कि राजस्थान में बीकानेर ज़िला पड़ता है, वहाँ पे एक मंदिर है। वहाँ पर मंदिर में पैर से या कैसे भी वहाँ मर जाता है। मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के बीकानेर जेल में बीकानेर ज़िले में जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर उनसे खेत में, खलिहान में, घर में कैसे भी अगर वहाँ पे चूहा मर जाता है तो जिनकी श्रद्धा होती है उसी मंदिर में उतने ही वजन का चांदी का चूहा रखना पड़ेगा ताकि लोगों की आस्था बनी रहे उसके बारे में। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ दिन ये हुआ कि कहीं भी मरे तो चूहा को वहाँ पे रखना होता है। उतने वजन का चांदी का चूहा आप बनवाइए और मंदिर में रख दीजिए। पर उसके बाद क्या हुआ कि खेतों में नुकसान बहुत सारा हो जाता है तो चूहा मर ही जाता है। और जो हमारे किसान भाई हैं वो इतना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि वो नुकसान सह नहीं पाते हैं। तो तब से नियम बदल गया कि चूहा जो उस मंदिर में जाएगा प्राणी, अगर उसके द्वारा उस मंदिर में पैर के आके नीचे मर जाता है तो वहाँ पे नियम है कि आपको
चूहे के वजन का चूहा चांदी का वहाँ पे चढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा नियम है कहाँ? राजस्थान के बीकानेर ज़िले में। तो कहीं कहीं पे ये है। तो क्या होता है, चूहा खाते कम, इसकी खास बात देख लीजिए कि चूहा खाते कम है तथा नुकसान ज़्यादा करते हैं। यह इसीलिए मुंह बराबर चलाता है, क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि चूहा जो है खाता कम नुकसान ज़्यादा करता है। इसलिए देखे होंगे चूहा जब भी होगा तो उसका मुंह चलता ही रहता है। क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से चूहे को 0.04 मिलीमीटर पर डे उसके जो मुख के दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। इतने लंबे दांत पर डे उसकी लंबाई बढ़ती है। इनको घिसने के लिए मुंह को चलाता है। समझ लीजिए, वो मुंह इसलिए चलाता है क्योंकि उसका जो दांत इतना बढ़ जाता है रोज़ का रोज़, उसको वो मुंह चला के घिस देता है। इसलिए दांत वो बढ़ नहीं पाता, जहाँ के तहाँ रुका रहता है। अगर वो मुंह को ना घिसे तो एक दिन वह उसके शरीर से बड़े होकर उसकी जान को खतरा हो सकता है। मतलब इसका ये है कि अगर वो दांत को ना घिसे, अगर वो चूहा जो है दांत को ना घिसे तो वो एक ना एक दिन वो उसके शरीर से बड़ा उसका दांत ही हो जाएगा। अगर मुंह ना घिसे तो उसके शरीर से बड़ा हो उसका दांत हो जाएगा, जो उसके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, इसलिए वो दांत घिसता रहता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, अगर इंटरव्यू में हो और कहीं चूहे से संबंधित कोई बात चल रही है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि उसका पर डे दांत की लंबाई कितना बढ़ती है, तो आप बता सकते हो कि 0.04 से 4 मिलीमीटर पर डे बढ़ती है। उसके बाद दोस्तों आता है उसका रैट का वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम उसका मैं बता दूं, रैटस रैटस। ये जो घरेलू चूहे होते हैं इसको रैटस। उसके बाद होता है मस्कुलस अब्लिनेरेटस, मस्कुलस अब्लिनेरेटस, इसको बोलते हैं चूहिया का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद कॉमन रैट, घर प्लस खेत दोनों में जो पाया जाता है वो होता है रैटस फ्रूजीवोरस। ये कॉमन रैट होता है, ये घर में भी रह लेता है और खेतों में भी। उसके बाद आता है रैटस नॉर्विगेटस नॉर्विग्स रैट्स, मतलब ये बड़ा बंडी होता है, ये मोटा वाला चूहा होता है। उसके होता है बंडीकोटा बेंगालिनेंसिस, ये होता है बंडीकोटा रैट, मतलब कि कोटरेट होता है ये। उसके बाद रहता है एक चूहा होता है बंडीकोटा इंडिका। तो ये बहुत सारे चूहे हैं जिनके वैज्ञानिक नाम हैं। उसके बाद आता है नेसाकिया इंडिका, ये क्या होता है मोल रेट, छोटे पूंछ वाले चूहे, इसको बोलते हैं नेसाकिया इंडिका, छोटी पूंछ वाले। मस्प्लेथ्रेस, अगला है मस्प्लेथ्रिक्स, ये होता है झाड़ी वाले, जो झाड़ियों में रहते हैं, बुश में जो रहते हैं, झाड़ी में जो चूहा रहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है मस्प्लेथ्रिक्स। उसके बाद रैटस मूलटाटा, ये भी इसका वैज्ञानिक नाम है। ये फील्ड रेट होता है, सैफर फील्ड रेट। उसके बाद आता है मस बॉडी गुआ, ये फील्ड मस होता है या फील्ड माउस होता है। खेतों में जो चूहा रहता है मस बॉडी गार्ड होता है, मस बॉडी गुआ। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे वैज्ञानिक नाम हैं जिसको हमने बताया आपको।
उसके बाद आता है कि एक पॉइंट है यहाँ पे कि सन 1968 में श्रीवास्तव ने 110 स्पीशीज चूहे की पाई हैं। समझिए आप, चूहे कितने भी होते हैं उनकी 110 स्पीशीज 1968 में एक श्रीवास्तव वैज्ञानिक थे, उन्होंने 110 इसकी प्रजातियां बताई हैं। अब इसकी आदत के बारे में जान लीजिए चूहा की, कि चूहा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह पाए जाते हैं। सभी प्रकार के वातावरणीय कारकों के प्रति इनमें समायोजन है। यह चालाक तथा सखी स्वभाव का प्राणी है। इसके संवेदी अंग अत्यधिक विकसित होते हैं, जैसे संवेदी अंग में स्वाद लेना, सुगंध लेना, सुनना और छू लेना। यही सभी प्रकार के खतरों से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इनके आने जाने में एक रास्ता तथा रात में बिल से बाहर आते हैं। ये जिस रास्ते से निकलते हैं ये सिर्फ उसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि इनको जो है बिल से बाहर निकलने का कार्य रात्रि में होता है। इसलिए हम लोग दिन में वो देख नहीं पाते, खेतों में नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि ये रात्रिचर होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यह सभी प्रकार के खतरों से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करता है। इनके आने जाने में एक रास्ता था, रात्रि में बिल से बाहर आते हैं। भोजन इकट्ठा करते हैं। मादा की तुलना में नर काफ़ी दूर तक भोजन की तलाश में जाता है। यह आवास से 50 से 100 फीट दूर तक जाते हैं। जहाँ पे इनका घर होता है वहाँ से 50 से 100 फीट तक की दूरी तक चले जाते हैं भोजन को पाने के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें जो इनका सेंस आर्गन है, जो इनका संवेदी अंग होते हैं, स्वाद, सुगंध, सुनना और छूना। जैसे आप ये किसी रास्ते से जा रहा है, आप निर्जीव टुकड़ा डाल दीजिए और ये गुजर रहा होगा अगर चूहा, तो उसको दूर से बड़ी देर तक देखेगा कि ये कहीं जीवित तो नहीं है, मुझे मारने तो नहीं आया है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, बहुत ही सखी होता है और काफ़ी देर तक जाता रहता है, वापस चला जाएगा अपने बिल में। उसके बाद बिल में वापस चला जाएगा, पुनः आएगा, देखेगा कि ये चला गया या है, और 1-2 दिनों तक उसको देखता रहता है। इतना सखी होता है, कहीं ये जीवित तो नहीं जो हमें मार दे। तो इसलिए वो आसानी से दवा को नहीं खा पाते हैं, इसीलिए ये देर तक मरते नहीं हैं चूहे। तो इस प्रकार का ये बहुत ही सखी प्राणी पृथ्वी का पाया जाता है, पृथ्वी पे। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ बर्रो, मतलब बिल का निर्माण जो होता है, ये कैसे कैसे बिल का निर्माण करते हैं। लिखा है जहाँ भोजन उपलब्ध होता है वहीं बिल बनाकर रहने लगते हैं। और बिल में ब्रीडिंग चेम्बर, स्टोरेज चेम्बर मुख्य हैं। बिल की गहराई 0.3 से लेकर के 1.5 मीटर तक होता है, ये बिल की गहराई है। तथा डाईमीटर 2.5 मीटर व्यास 0.32 से लेकर के 0.685 मीटर तक होता है। बिल की अधिकतम गहराई 40 मीटर तक होती है। समझिए, 40 मीटर तक इनका बिल रहता है। खेतों में पानी यहाँ भरता, निकलता कहीं है, ये सिस्टम वही है। ये 40 मीटर तक के बिल बनाते हैं गहरे। यह चूहे की जाति पर निर्भर करता है कि बंडीकोटा स्पीशीज 0.035 से लेकर के 5.9 kg ग्रेन स्टोरेज किया जाता है। समझिए, जो बंडीकोटा स्पीशीज से बिलोंग करने वाले चूहे होते हैं, ये 5.9 kg मतलब कि लगभग 6 किलो तक ये अनाज स्टोरेज कर सकता है। कौन? एक। तो बिल बनाने का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा। किससे? प्राकृतिक शत्रु से, जलवायु से, क्लाइमेट से। स्टोरेज ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग मुख्य उद्देश्य होता है। इनका बिल प्राकृतिक एयर कंडीशन होता है। समझिए, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है
चूहे से संबंधित इसकी लाइफ साइकिल में कि क्या होता है कि इनका जो बिल होता है वो प्राकृतिक ऐसी होती है, ऐसी नेचुरल होती है, जहाँ से निकलते हैं, जहाँ से निकलता है वहीं से स्पॉट बनाता है। जो काला है इनके पैर से वैक्स निकलता है तो ताप का नियंत्रण बनाए रखते हैं। इनके जो पैर होते वहाँ से मोम जैसा पदार्थ निकलता रहता है और जिस जगह में ये रहते हैं, बिल में रहते हैं, उसका बिल बहुत चिकना होता है और ये पूरी की पूरी तरह से जो है शत्रु से सुरक्षित रहते हैं। इनका जो आवास रहता है वो नेचुरल एसी होता है, गर्मियों में ठंडा, ठंडक में गर्म। तो इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल में ये चीज़ होती रहती है। कल दोस्तों हम इसी के बारे में बताएंगे, इनके जो बिल होते हैं वो कितने लंबाई के कैसे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल बताएंगे रोडेंट का पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।